Hello guys, welcome to the channel Angry Engineer. In this video we are going to study about macro. ठीक है. सो मैक्रो का जो कंसेप्ट है वो सेम है सब रूटीन के जैसे ही. ठीक है कि बार बार अगर कोई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रही है तो उसको रिड्यूस करने के लिए दूसरी जगह लिखा जाता है, दूसरी जगह उसको स्टोर किया जाता है और वहाँ मेन प्रोग्राम से उसको वहाँ पर बार बार जब भी ज़रूरत पड़ी है सिर्फ कॉल किया जाता है. ठीक है. अब देखो सब रूटीन में क्या होता था, सब रूटीन में हम दूसरी लोकेशन पे उसको लिखते थे. सब रूटीन को प्रोग्राम से बाहर कोई दूसरी लोकेशन पे हम सब रूटीन को लिखते थे या फिर स्टोर करते थे. ठीक है. सो अब मैक्रो में डिफरेंस ये है कि मैक्रो मेन प्रोग्राम में होता है, यानी सेम कोड सेगमेंट में होता है. ठीक है. जब भी एक बार हमने लिख दिया इसको मैक्रो को और जब भी हमको ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से हम मेन प्रोग्राम जो नीचे की लाइंस रहती है वहाँ से हम बार बार उसको जब भी ज़रूरत पड़ी उसको कॉल करते हैं. ठीक है. सो मैक्रो का सिंटैक्स क्या है. सबसे पहले मैक्रो का नेम, जो नाम से हमको मैक्रो लिखना है, मैक्रो की उतनी बॉडी रखनी है. ठीक है. सो उसके बाद मैक्रो लिखना है. ठीक है, एज इट इज़ मैक्रो. उसके बाद जो भी हमको मैक्रो में इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो, और लास्ट में जहाँ अपना मैक्रो ख़त्म होता है वहाँ लिखना है हमको एंड एम. ओके, एंड मैक्रो. ओके, शॉर्ट फॉर्म इज एंड एम. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. अब ये मेन प्रोग्राम है, इसमें मैंने एक मैक्रो लिखा है, इसका नाम है डिस्प, यानी DISP, डिस्प्ले. ओके. उसके आगे मैंने सेम एज ही मैक्रो लिखा, उसके अंदर मैंने दो इंस्ट्रक्शंस दिए. ओके. सो ये जो मेन प्रोग्राम है मेरा, यहाँ पे एंड एम. ओके, ये मैक्रो यहाँ पर ख़त्म हो गया. ठीक है. और ये जो चीज़ है, ये दो इंस्ट्रक्शंस, ये है मैक्रो की बॉडी, जैसा कि यहाँ बताया था. ठीक है. अब ये है मेन प्रोग्राम. मेन प्रोग्राम में क्या है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर अगेन मेरे को ये वाली दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी थी. तो ये दो इंस्ट्रक्शंस लिखने की बजाय मैंने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखा है यहाँ पे, डिस्प्ले, डिस्प, जो कि है मैक्रो का नाम. मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करके मेरी एक इंस्ट्रक्शन हो गई, और यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके मैं पूरी की पूरी दो इंस्ट्रक्शन यहाँ से कॉल करके एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ. किसके थ्रू, मैक्रो के थ्रू. ठीक है. उसके बाद फिर से एक एग्जीक्यूशन हुई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर से एक बार और फिर से मेरे को ये दो इंस्ट्रक्शन डालने की ज़रूरत पड़ गई. ठीक है. सो यहाँ पर फिर से मैंने डिस्क को सिंपल कॉल कर दिया और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई. सो ऐसे मेरा कोड लिखने में ज़्यादा मेरे को, अब अगर मैं यहाँ पे ये दोनों लाइन्स अगर कोड लिखता था तो मेरे को कितनी बार लिखनी पड़ती, दो यहाँ. ये छोटा एग्जाम्पल है. ठीक है. थाउजेंड्स एंड लेक्स ऑफ लाइन्स के कोड्स होते हैं. ठीक है. सो ये वाला छोटा सा कोड है. अब देखो अगर यहीं पर ही मेरी 4 बार दो लाइन्स लिखने से बच गई. ठीक है. मैंने 4 लाइन्स लिखने की बजाय 2 ही लाइन्स में मेरा शॉर्टकट में काम हो गया. सो यही कंसेप्ट होता है मैक्रो का, कि हमारी जो टाइपिंग की मेहनत है उसको रिड्यूस करना. ओके. सो नाउ वी विल सी द 2 टाइप्स ऑफ मैक्रोज, नेस्टेड मैक्रो एंड रिपीट मैक्रो. ठीक है. अब देखो नेस्टेड मैक्रो में क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैक्रो है, वो जो मैक्रो है हम उस तक खुद पहुँचे हैं मेन प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन को कॉल करके खुद हम इस पे पहुँचे मैक्रो पे. अगर हम इस मैक्रो में भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन है कि हम दूसरे और मैक्रो पे इस मैक्रो से जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मैक्रो को क्या बोलते हैं, नेस्टेड मैक्रो. ठीक है. सो ये सिंटैक्स देखो, ये मैक्रो का सेम सिंटैक्स है. अब देखो इसमें क्या चेंज है, सिर्फ सिंपल मैक्रो से इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे एक और नेस्टेड इंस्ट्रक्शन डाली है. मतलब यहाँ से हम कॉल करेंगे दूसरे मैक्रो को. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर ये मैक्रो है मेरा, तो मैं यहाँ से इस मैक्रो पे आया, मेन प्रोग्राम से कॉल होके. ठीक है. और यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ ये वाले मैक्रो पे. ओके. सो ऐसे मैक्रो को क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड मैक्रो. उसके बाद आता है रिपीट मैक्रो, सेकेंड टाइप. ठीक है. इसका भी सेम है, मैक्रो नेम लिखेंगे मैक्रो, उसके बाद जो कोड होता है हमारा, अगर उसको हमको बार बार रिपीट करना है. अब देखो यहाँ पे भी हम एफर्ट बचा सकते हैं हमारे टाइपिंग के. अगर कोई कोड यहाँ पर भी बार बार हमको रिपीटेडली टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ रिपीट में डाल देंगे, यानी लूप में डाल देंगे. ठीक है. सो रिपीट मैक्रो उसी लिए यूज़ होता है. अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ये 2 लाइन्स ऑफ कोड है जो बार बार आ रहा है. ठीक है. सो अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, ये सिंटेक्स में रिपीट करवाना है. अगर मेरे को लूप में डालना है तो ये सिंटेक्स लगेगा, ये वाला, इतना सिंटेक्स. मैं इंस्ट्रक्शन क्या दूंगा, REPT, और उसके बाद कितने टाइम्स उसको रिपीट करना है. ठीक है. उसके बाद मेरे को इस लूप को एंड करने के लिए भी एंड एम देना ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद फिर ये मैक्रो को एंड करने के लिए यहाँ पर मैंने एंड एम दिया है. ठीक है. अब हम ये दोनों की ही एक एग्जाम्पल लेंगे. ओके. सो दिस इज़ दी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेस्टेड मैक्रो एंड रिपीट मैक्रो.
देखो नेस्टेड मैक्रो में क्या है कि जैसा कि हमने कहा था कि एक मैक्रो से दूसरे मैक्रो का एक मैक्रो अगर दूसरे मैक्रो को और कॉल कर रहा है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड मैक्रो, ठीक है। तो देखो अब ये एक मैक्रो है डिस्प नाम का, ठीक है, इसमें 2 इंस्ट्रक्शंस है। अब ये दूसरा मैक्रो है मल्टी नाम का। मेन प्रोग्राम से फॉर एग्जांपल हम इस मल्टी वाला जो मैक्रो, मल्टी नाम का जो मैक्रो है, उस मैक्रो में अगर आए हम, ठीक है। अब उस मैक्रो में आने के बाद हम क्या हुआ कि फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या किया इसने, डिस्प वाले मैक्रो को कॉल कर दिया, यानी ये वाले मैक्रो को कॉल किया। अब ये वाले मैक्रो पे आया, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये इस ऐसी जो प्रोसीजर होती है उसको बोलते हैं नेस्टेड मैक्रो। ओके, सो सेकंड वन इज रिपीट मैक्रो की एग्जांपल, ठीक है। अब देखो ये वाली एग्जांपल शिफ्ट नाम का मैक्रो है। अब इसमें देखो 4 इंस्ट्रक्शंस है, चारों ही सेम है, ठीक है। अब देखो मेरे को बार बार सेम इंस्ट्रक्शन को 4 बार लिखना पड़ा यहाँ पे, 1 2 3 4, ओके, सेम इंस्ट्रक्शन को 4 बार लिखना पड़ा, तो इससे एफर्ट भी ज़्यादा लगेंगे और टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो हमको ये दोनों बचाना है। सो अब देखो ये चारों इंस्ट्रक्शन को अगर मैं एक ही टाइम में लिख सकूँ तो अब देखो क्या है इसका, इसीलिए यूज़ होता है रिपीट मैक्रो, ठीक है। सेम मैंने मैक्रो लिखा, उसके बाद देखो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस के पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया रिपीट, REPT, और कितनी बार रिपीट करना है इस इंस्ट्रक्शन को तो वो लिख दिया यहाँ पे 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम्स लिखा और उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन मेरे को रिपीट करनी है 1 टाइम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये लूप को खत्म करने के लिए यहाँ पे दे दिया एंड एम, उसके बाद फिर ये मैक्रो खत्म करने के लिए यहाँ पे दे दिया एंड एम। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ नेस्टेड मैक्रो एंड रिपीट मैक्रो। सो मैक्रो और सब रूटीन जो है वो लगभग तो सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है उसमें, ठीक है, मैक्रो और सब रूटीन में। सब रूटीन पे मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देखो, उसके बाद मैक्रो वाला देखो, ठीक है। सो देखो कुछ जो इसमें डिफरेंसेस है, फर्स्ट वाला है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इंसर्ट्स वेयर मैक्रोनेम अपीयर। जब भी मैक्रोनेम अपीयर होगा मेन प्रोग्राम में, ठीक है, तो वो कंट्रोल जाएगा मैक्रो के जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो पूरे के पूरे इंसर्ट होते हैं मेन प्रोग्राम में, ठीक है। पर सब रूटीन में ऐसा नहीं होता। सब रूटीन एक्चुअल में जो प्लेस्ड होती है वो मेमोरी के दूसरे कोई तो भी जगह पे प्लेस होती है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल वहाँ पे जाता है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करके फिर रिटर्न होता है, ठीक है। सो ये इसका डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है फाइल्स बिकम्स लेंदी। अब देखो मैक्रो क्योंकि मेन प्रोग्राम में होता है तो इसलिए जो फाइल होती है मेन प्रोग्राम की, ठीक है, जो EXE फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो लेंथी हो जाती है मैक्रो क्योंकि मेन प्रोग्राम में होता है। पर सब रूटीन में ऐसा नहीं होता, सब रूटीन मेन प्रोग्राम में नहीं रहता, वो किसी और जगह पे स्टोर रहता है, मेमोरी की किसी और जगह पे स्टोर रहता है, इसलिए मेन प्रोग्राम में होता नहीं है। तो जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो वो इसलिए इसमें स्मॉल होती है, ठीक है। इसमें थर्ड डिफरेंस है मोर मेमोरी स्पेस फॉर एग्जीक्यूशन। जब हम मैक्रो यूज़ करते हैं, जब हमारे पास रिपीटेड कोई इंस्ट्रक्शंस आती है, ठीक है, तो ऐसी वक्त पे अगर हम मैक्रो यूज़ किया, ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी स्पेस ज़्यादा लगेगी एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्रो को। लेकिन सब रूटीन में ऐसा नहीं है, सब रूटीन में एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी बहुत कम लगेंगी, ठीक है। अब मैक्रो में क्या है, देखो टाइम बहुत कम लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए। फोर्थ पॉइंट यही है, मैक्रो रिक्वायर्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सब रूटीन में कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसलिए सब रूटीन को ज़्यादा टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि उसको कंट्रोल उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर उधर एग्जीक्यूट होता है, फिर रिटर्न में आना पड़ता है, ठीक है। पर मैक्रो क्या होता है, सेम प्रोग्राम में सेम कोड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए मैक्रो को टाइम कम लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्रो। Okay, hope you understand this and make sure you like and subscribe the channel, and if you have any query or confusion you can directly message me on my Instagram.